तो मतगणना के लिए हिमाचल तैयार है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों के लिए 8 दिसंबर यानी कल मतगणना की जाएगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने 10 कर्मचारियों को तैनात, इन कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। 10,000 कर्मचारियों को यहां तैनात किया गया है, इनको खास प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो आपको बताएं कि मतगणना के लिए हिमाचल बिल्कुल तैयार है और इसके लिए निर्वाचन आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। और हिमाचल में मतगणना की तैयारियों को लेकर न्यूज़ 18 ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि 59 लोकेशन पर 68 मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना की शुरुआत बैलेट पेपर से होगी, फिर सुबह 8:30 बजे से ईवीएम से गिनती की जाएगी। इसके लिए बाकायदा 10,000 कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इन्हें बाकायदा रिहर्सल भी कराई जा रही है, विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। मतगणना के लिए बहुत कम समय बच गया है और किस तरह की तैयारियां हैं और क्या क्या प्रक्रियाएं रहती हैं, इन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है और क्या डिटेल्स हैं अभी मतगणना को लेकर। जैसे कि कल 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना है। सो ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 काउंटिंग हॉल्स हैं हमारे और 59 लोकेशंस हैं जहां पे ये स्थापित किए गए हैं। और मतगणना को लेकर सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। हमारी जो काउंटिंग ड्यूटीज स्टाफ की वो लगा दी गई हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो गई थी 1 दिसंबर को और सेकेंड रैंडमाइजेशन 6 दिसंबर को हो गई है। काउंटिंग स्टाफ की फर्स्ट रिहर्सल 2 और 3 दिसंबर को रखी गई थी, मोस्टली एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड सब डिवीजन लेवल। और सेकेंड रिहर्सल जो है वो आज चल रही है, जो आरओ लेवल पे या सब डिवीजन लेवल पे वो चल रही है सेकेंड रिहर्सल्स। थर्ड रैंडमाइजेशन जो है वो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग होगी, जिसमें कि जो काउंटिंग ड्यूटी स्टाफ है उनको टेबल्स अलॉट की जाएंगी। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी मीटिंग्स कर ली हैं एट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड आरओ लेवल। और कैंडिडेट्स को भी ये सूचित कर दिया गया था कि वो काउंटिंग एजेंट्स अपने अपॉइंट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी एक काउंटिंग एजेंट पर टेबल वो अपॉइंट कर सकते हैं, तो काउंटिंग एजेंट्स की अपॉइंटमेंट भी उनके द्वारा जो फॉर्म्स दिए गए उसके आधार पे आरओज द्वारा की गई है। जो टेबल्स की काउंटिंग हॉल्स की जो सेटअप है उसका काउंटिंग हॉल का, जिसमें टेबल्स का सेटअप, बैरिकेडिंग, ईवीएम का मूवमेंट स्मूथ फ्लो रहे, काउंटिंग एजेंट्स और अन्य स्टाफ की अलग अलग एंट्रीज दी जाती हैं और 3 टियर जो है सिक्योरिटी कॉर्डन काउंटिंग हॉल के बाहर बनाया जाता है। शुरुआत सर पोस्टल बैलेट से होगी या फिर ईवीएम के साथ साथ चलती रहेगी, या जो सर्विस वोटर्स हैं? सबसे पहले शुरुआत जो 8 बजे सुबह होगी वो पोस्टल बैलेट से ही होगी। पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी और साथ ही साथ जो है ईटीपीबीएस की स्कैनिंग भी साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी। और स्कैनिंग करने के बाद जो बैलेट होते हैं फिर उनको पोस्टल बैलेट टेबल पे लाया जाएगा और उनकी पोस्टल बैलेट के रूप में ही काउंटिंग होती है। 8:30 पे 8:30 बजे सुबह जो है वो ईवीएम्स की काउंटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलली राउंड वाइज वो चलती रहेगी और ईवीएम्स की काउंटिंग हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे, उसमें हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है पोस्टल बैलेट्स कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे ईवीएम्स की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो और पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग जो है वो साथ साथ चलती रहेगी और जब भी कंप्लीट होगी उसके बाद वीवीपैट स्लिप्स की काउंटिंग होगी। ज़्यादा तेजी से आप जो है नतीजे निकाल सकें, इसके लिए क्या तैयारी आपने की है? हम लोगों ने सभी आरओज की और उनकी टीम्स की ट्रेनिंग करी है और कमीशन द्वारा भी ट्रेनिंग्स करवाई गई हैं कि किस तरह से रिजल्ट्स की कंपाइलेशन जैसे जैसे जल्दी होती रहती है और उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस काफ़ी लगाए गए हैं। मैनुअल होती है, फिर एक्सेल शीट के थ्रू होती है, फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, फिर वो कंपैरिजन होता है जो ऑब्जर्वर की जो रिपोर्ट है माइक्रो ऑब्जर्वर्स की, उससे टैली करने के बाद जब वो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है राउंड वाइज हॉल के अंदर और उसके पीए सिस्टम भी लगाया जाता है, तो उसके बाद तुरंत ही वो उसको
जो कमीशन का एनकोर पोर्टल है उस पर अपलोड करेंगे, और जैसे ही वो राउंड वाइज रिजल्ट्स उस पर अपलोड करते हैं तो वो हमारे को जो पब्लिक पोर्टल्स हैं कमीशन के उस पर अवेलेबल होंगे। कितने सिक्योरिटी पर्सनल और जो दूसरे कर्मचारी है जो काउंटिंग के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है, और क्या ये भी है कि कुछ अति संवेदनशील जो है मतगणना केंद्र भी आपने तय किए और वहां क्या जो है इंतजाम किए गए हैं? जो हमारी जो काउंटिंग स्टाफ है वो हर एक टेबल वाइज काउंटिंग स्टाफ होता है, और उसके अलावा बहुत अलग तरह की ड्यूटीज भी साथ साथ लगाई जाती हैं। तो लगभग 7-8 हज़ार हमारे जो टोटल डिप्लॉयमेंट होगी काउंटिंग पर्सनल की या सपोर्ट स्टाफ की मिलाकर। इसके अलावा जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए वही 3 टायर जो सिक्योरिटी कॉर्डन है वो रहता है, जिसमें कि आउटर कॉर्डन डिस्ट्रिक्ट पुलिस का, फिर स्टेट आर्म्ड पुलिस और इनर मोस्ट कॉर्डन CAPF का रहता है। या मोर देन 10,000 तो डेफिनेटली ओवरऑल डिप्लॉयमेंट रहेगी। और जो आउटर कॉर्डन है उसके बाहर 100 मीटर्स पेरीमीटर तक पब्लिक भी वहाँ पे अलाउड नहीं होती है, और वो पेडेस्ट्रियन जोन भी बना रहता है। फाइनली ये आपसे जानना चाहेंगे, अभी खैर वोटर टर्नआउट तो कल सुबह 8 बजे तक पता चल पाएगा, लेकिन अभी तक क्या पोजीशन है सर? जो अभी तक हमारे पोस्टल बैलेट्स और सर्विस वोटर्स को भी अगर हम काउंट करें तो लगभग 75.72 हमारा जो है वोटर टर्नआउट अभी आ रहा है, इंक्लूडिंग ऑल कैटेगरीज ऑफ वोटर्स। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो यहाँ पर जो जानकारी दी है हमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से, तमाम तैयारियां जो है अब यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं और इंतजार जो है नतीजों का रहेगा। तो यहाँ पर यह भी कोशिश की गई है कि जल्दी और तेज नतीजे जो है यहाँ हिमाचल में देखने को मिले। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। और सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। सीएम ने कहा कि टक्कर के बावजूद बीजेपी ज्यादा सीटें जीतकर हिमाचल में सरकार बनाएगी। आई एम जॉइंड बाय सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी। सर, एग्जिट पोल आ गए हैं, नतीजों का इंतजार है, लेकिन एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आपको मेजोरिटी मिलती दिख रही है। आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए, एग्जिट पोल में मैं भी कल थोड़ा उस सारी चीज़ को देख रहा था बहुत बारीकी से, और मैं अलग अलग जो चैनल के माध्यम से, अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से जो भी सर्वे हुआ है एग्जिट पोल का, तो उसमें एक चीज़ सामने आई है कि मेजॉरिटी ने ये कहा है कि सरकार भाजपा की बनेगी, बहुमत भाजपा का होगा। ठीक है, उसमें कंटेस्ट बताया गया है कि भाई कांटे का है, और उसमें हम पहले से मान करके चलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति रहती है, पहले भी रही है ऐसी स्थिति की टक्कर बहुत जोरदार। मेरा मानना है कि टक्कर होने के बावजूद भी हमारी सीटें जो अभी जो एग्जिट पोल में जो एक सर्वेक्षण आया उससे और ज्यादा बढ़ने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप इस हिसाब से जाएं तो सर के पैटर्न टूटने वाला है, जैसा आप लोग कह भी रहे थे कि अब की बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि 35 मैजिक नंबर है, और कई पोल्स ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि बिल्कुल वर्ज पे रह जाएं, एक आध सीट की कमी हो। उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए, हमारी तरफ से सारी चीजें खुली हैं और सरकार बनाने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, और आज उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कहेंगे हम जब रिजल्ट आएंगे, फाइनल रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही हम कहेंगे। और सरकार बनाने के लिए जो चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं उन सारी चीजों पर हम विचार करेंगे, अपने पार्टी के नेतृत्व के साथ चर्चा करने के पश्चात, और निर्णय करेंगे। एक छोटा सा सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगा सर, प्लान बी भी है क्या कोई भाजपा का? कह रहे हैं कि प्लान बी भी है, आपके रेबल एमएलए थे उनसे भी टच में? ऐसे देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करने वाले लोग हैं और प्लान्स तो रहते ही रहते हैं, इसमें तो कोई किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। प्लान्स होंगे और निश्चित रूप से होंगे, और लेकिन हम इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनेगी और बहुमत की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आ रही हैं? हम देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि सरकार आराम से बन रही है। हाँ, बस इतना ही। ऑलराइट। और एग्जिट पोल के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बीजेपी को एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी।
वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी होगी सर्वेक्षण में। हमारा नंबर इससे ज्यादा बढ़ेगा जो एग्जिट पोल में आया है। सर, रिवाज बदलने वाला जो स्लोगन था, क्या वो डाउन द लाइन लोगों तक पहुंचा है? लोगों ने देखिए वो गांव तक पहुंचा है, लोगों को बात तो जची है, लेकिन बात ठीक है कि इस तरह का पहली बार प्रयास हुआ है गंभीरता के साथ, जोर के साथ, जो आज से पहले कम हुआ है, लेकिन अब की बार प्रयास हुआ है और निश्चित रूप से उसका परिणाम होगा, मुझे पूरा भरोसा है। हिमाचल प्रदेश में ऐसी बातें हैं, चीजें हैं, काम है जो लगता है कि अगले 5 साल में आप 5 साल के मुख्यमंत्री आगे हिमाचल प्रदेश के लिए करना चाहिए? देखिए बहुत सारी चीजें हिमाचल प्रदेश में हुई हैं, बहुत सारी चीजों को लेकर कुछ नए इनिशिएटिव लेने की जो जरूरत है, उसके लिए हमको काम करने की आवश्यकता है। हिमाचल को पहाड़ी राज्य होने के कारण जो है जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो सबसे बड़ा काम हमारे सामने है, वो कनेक्टिविटी कैसे इंप्रूव होगी, बाय रोड, बाय रेलवे, बाय एयर, इस पर ज्यादा फोकस होकर के काम करने की आवश्यकता है। गांव में रोड की कनेक्टिविटी काफी हद तक बढ़ी है और अब की बार हिमाचल प्रदेश में इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हमने पिछली सरकारों का सबका रिकॉर्ड तोड़ा है। और एग्जिट पोल को लेकर हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के चेयरमैन और कांग्रेस प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर से दावा किया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर के एग्जिट पोल के बयानों पर कहा कि मुख्यमंत्री एक दिन के लिए खुश होना चाहते हैं तो हो ले, क्योंकि चुनाव नतीजों के बाद वो दुखी ही होंगे। नादौन में सुक्खू ने कहा कि 8 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे। कोई भी प्रत्याशी अपना क्षेत्र छोड़कर प्रदेश के बाहर नहीं जाएगा। वो एग्जिट पोल से खुश होना चाहते हैं, हम परिणाम से खुश होना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे अच्छे परिणाम में आएगा और जिसका पता है हमें कि हमारा जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत अच्छा आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छे हमारे फेवर में आएंगे। वो एग्जिट पोल से खुश हो रहे हैं, वो परिणाम से दुखी होंगे, तो एक दिन अगर उनको खुशी लेने दीजिए, उसमें कौन सी दूर आया। अगर खुश होते तो अच्छी बात है। जो भी एग्जिट पोल आए हैं उनका सर्वे का अपना तरीका हो सकता है, लेकिन हमारा तरीका जो कांग्रेस पार्टी का है और फील्ड की जो रिपोर्ट है उसके तहत कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 8 तारीख को जब परिणाम आएगा आप हमसे बात करना, और मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्ण बहुमत से हम लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। और यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है और वो सीएम की रेस का हिस्सा नहीं है। मैम, सीएम पद की जहां तक बात आती है, आपका नाम सबसे ऊपर चल भी रहा है और हमने इस प्रदेश में ही देखा है कि जरूरी नहीं है कि एमएलए में से ही कोई मुख्यमंत्री चुना जाए। वीरभद्र जी भी एमपी थे, तब उन्हें चुना गया था। कितनी कहें कि पॉसिबिलिटी है कि आप अगली सीएम होंगी अगर कांग्रेस आती है? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मैंने लोकसभा के 5 चुनाव लड़े, 5 चुनाव। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की है, ये बात सर्वविदित है। 8 तारीख का हम इंतजार कर रहे हैं। 8 तारीख को लोग कौन कौन चुनकर आते हैं उनको भी हाईकमांड पूछेगी कि आप किसको चाहते हैं और क्या वो कहेंगे, क्या उनके उनका क्या रुझान होगा, वो क्या फैसला करेंगे। उस फैसले को भी हाईकमांड सीरियसली देखेगी और फिर हाईकमांड इस बात का फैसला करेगी। देखिए, एक बात और जो सुनने को मिल रही है कि जी किसी ने ये कहा कि विधायकों में से ही होना चाहिए जो अगला मुख्यमंत्री हो। ऐसी बात नहीं है। ये बात हम कहें या कोई और कहे, ये जचती नहीं है। ये बात तो हाईकमांड करेगी। हाईकमांड इज द वन हु हैज टू डिसाइड कि किसको आपने आगे फील्ड में उतारना है। जहां तक ये कहा जा रहा है कि आप विधायक होने चाहिए तभी आप आगे रेस में आ सकते हैं, देखिए वीरभद्र सिंह जी भी 2 बार एमपी थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री उनको लोगों ने बनाया और उन्होंने फिर हिमाचल प्रदेश की कमान को संभाला।
तो सीइंग द सीनियरिटी एंड सीइंग द रुझान ऑफ द पीपल कि लोग क्या चाहते हैं, क्या विधायकों की आवाज होगी और मुख्यमंत्री किसको बनाना है, ये हाईकमांड का फैसला होगा। और जो वो जिम्मेवारी मुझे देंगे उसको मैंने पहले भी निष्ठा से निभाया, आगे को भी मैं उस कार्य को बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने की बात हाईकमांड से करके आई हूँ। एग्जिट पोल के बजाय हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जनता से मिले फीडबैक पर भरोसा जताया है। साथ ही कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर क्या कुछ कहेंगे, कितना कॉन्फिडेंट है, कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की? हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं और हमें पक्का और पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनेगी हिमाचल प्रदेश में और हम भारी बहुमत से जीत कर आएंगे। ये मेरा ही नहीं, जन जन की आवाज है। हर व्यक्ति, हर बड़ा बुजुर्ग इसी बात को कह रहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बननी तय है हिमाचल प्रदेश में। मैम, आप चीफ हैं कांग्रेस की यहाँ पर और आपको सब कुछ पता भी है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस में तो लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है, सरकार बनना तय है नहीं, लेकिन पहले से लोग सीएम पद के लिए दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या कुछ उस आरोप को लेकर कहेंगी? साथ ही आपका नाम और विक्रमादित्य, आपके बेटे का नाम, दोनों का नाम इस पोस्ट के लिए, इस रेस के लिए चल रहा है, क्या कुछ कहेंगी? देखिए, वीरभद्र सिंह जी का नाम बहुत बड़ा है और वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश में बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे। जो उन्होंने विकास किया, जो उन्होंने इस प्रदेश को कहां से कहां पहुंचाया, उस बात के लोग भी आज भी उनको याद करते हैं। वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनका विकास, उनके काम लोगों को दिखते हैं। इसी आस्था से लोग हमारे से भी जुड़े हैं। मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। जो जिम्मेवारी उन्होंने दी उसको मैंने बहुत निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाया। इस चुनाव में भी जहां जहां संभव हुआ मैंने 1 महीने के अंदर अंदर वो सारा एरिया कवर किया, चाहे वो लाहौल स्पीति था, चाहे पांगी बरमौर था। हर क्षेत्र में जाकर हमने अपने कैंडिडेट्स के लिए वोट मांगे हैं और मुझे जिस तरीके का रुझान दिखा, जिस तरीके की लोगों की आस्था दिखी, जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हमारी मीटिंग्स में भाग लिया, उससे ये साफ जाहिर है कि इस बार लोग कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से नए सिरे से परीक्षा ली जा रही है और 1 लाख से अधिक उम्मीदवार दोबारा परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा आज से शुरू हुई है, 20 दिसंबर तक चलेगी। इसमें करीब 7,200 छात्रों का फिजिकल टेस्ट होगा। उल्लेखनीय है कि एसआई के लिए 1200 पद हैं। अगस्त में घोटाला सामने आने के बाद चयन सूची रद्द की गई थी। जम्मू के सिद्रा इलाके में संदिग्ध धमाके की आवाज सुनी गई थी। धमाके के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जेएनके पुलिस की एसओजी विंग द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मौके पर क्राइसिस रिस्पांस टीम भी पहुंच गई है। संदिग्ध धमाके की आवाज के बाद जम्मू में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। साथ ही आने जाने वाली हर एक गाड़ी की सघन चेकिंग भी की जा रही है। जम्मू के सिद्रा इलाके में जो कल शाम को एक मिस्टीरियस ब्लास्ट की आवाज, एक साउंड की आवाज सुनाई दी, उसके बाद यहाँ पे बराबर जो सर्च ऑपरेशंस हैं लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे आज कल शाम को जब ये आवाज सुनाई दी, ब्लास्ट, मिस्टीरियस ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, एक साउंड की आवाज सुनाई दी, उसके बाद एसओजी और जेएनके पुलिस की टीम यहाँ पहुंची और पूरे एरिया को खंगाला गया। आज सुबह से ही लगातार जो कई टीम यहाँ पे पहुंची हैं, जिसमें बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, उसकी टीम यहाँ पे पहुंची। इसी तरह से उससे पहले जो क्राइसिस रिस्पांस टीम है वो यहाँ पे पहुंची और इस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस की भी कई टीम्स यहाँ पे पहुंची। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ मटेरियल को यहाँ पे बरामद किया गया, जो इस तरफ भी इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है यहाँ पे कोई ग्रेनेड फेंका गया हो, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि कल एक बुलेट जो बाइक थी उससे एक
यहाँ पे गुजर रहा था, बहुत तेज रफ्तार उसकी स्पीड थी। उसके बाद ही ये साउंड यहाँ पे साउंड की आवाज सुनाई दी। ऐसा शुबा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से क्या हो सकता है कि कोई ग्रेनेड थ्रो किया गया, क्योंकि एक ग्रेनेड के कुछ सैंपल यहाँ पे जो ग्रेनेड के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए जो यूज किया जाता है उसको यहाँ पे बरामद किया है पुलिस ने, ऐसा कहा जा रहा है। और आज जब जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने भी कुछ सैंपल को यहाँ पे इसी स्पॉट से रिकवर किया है। ये जो स्पॉट पूरा है, अब इसको यहाँ पे नो एंट्री जोन में रख दिया गया। और अगर हम यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं अभी भी जो खोजी कुत्ते यहाँ पे, अभी स्निफर डॉग्स जो है उनको यहाँ पे उनको लगाया गया है। जो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई ऐसी अशिया तो नहीं यहाँ पे पड़ी हुई है, ग्रेनेड जैसा कोई मटेरियल तो यहाँ पे नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, उसकी उनकी मदद ली जा रही है। तो ये सिलसिला सुबह से ही, और मैं कहूँगा कल शाम से ही, जब से ये आवाज़ सुनाई दी है तब से ये बराबर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुछ सैंपल यहाँ से बरामद किए गए हैं, उनको ले गई है और उसकी जांच होगी ऑफिशियल्स की तरफ, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। और अगर हम इस सिद्रा की एरिया की बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे हर जगह चप्पे चप्पे पे पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं। यहाँ पे जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों की मूवमेंट तो नॉर्मल है, लेकिन बीच बीच में गाड़ियों को रोका भी जाता है, उनसे पूछताछ होती है और उसके बाद ही गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। देखिए ये एक सेंसिटिव एरिया है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है। यहाँ पे कुछ महीने पहले ही आईडी एक बरामद हुई थी सिद्रा इलाके में। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं इस नेशनल हाईवे पे, जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, जिसमें कुछ इनकाउंटर भी हुए थे कई बार। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो उस चीज को देखते हुए जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं को कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती हैं। इन्वेस्टिगेशन का अमल तेजी से चल रहा है और कुछ टीम्स यहाँ पे पहुंचने की संभावना, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है, जो जांच टीमें हैं, वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी का जो अपडेट ये है कि जो कुछ सैंपल्स यहाँ से बरामद हुए हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई टेरर एंगल तो नहीं है, इसमें कोई ग्रेनेड तो नहीं फेंका गया है, क्योंकि यहाँ पे चौकी भी बिल्कुल नजदीक है, चौकी के पास ही ये ग्रेनेड फेंका जा सकता है। तो आप पीछे भी देख सकते हैं अभी भी लगातार जो यहाँ पे स्निफर डॉग्स को यूज किया जा रहा है, उनकी मदद ली जा रही है और ये खंगाला जा रहा है कि इस जगह पे जहाँ पे ये आवाज सुनाई दी, इसके आसपास के इलाके में कोई ऐसी अशिया तो नहीं है जो हम ये कह सकते हैं कि जिससे आगे प्रॉब्लम हो सकती है सिक्योरिटी एजेंसी की। तो उस चीज को भी देखा जा रहा है और हर चीज पे नजर है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की, जांच टीम्स की। तो ये मैं जिस तरह से कह रहा था कि अभी तक का जो अपडेट ये है कि अभी जांच इसमें तेजी से चल रही है और ये जांच आगे भी चलेगी और ये पता चलेगा दिन गुजरने के साथ साथ कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस ऑफिशियल्स इस पर अभी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। हमने बात करने की कोशिश की लेकिन ऑफिशियल्स इस पर ज्यादा बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ऑफिशियल्स जो ऑफ द रिकॉर्ड ये भी है कि जो उनका कहना है कि हो सकता है कोई टेरर एंगल इसमें हो, उसकी जांच ज्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पे सैंपल्स, यहाँ पे कई चीजों को रिकवर किया गया, उनको जांच एजेंसीज अपने साथ ले गई हैं। प्रॉपर जांच के बाद ही इस पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।